गाइज मार्केट में एक बिगिनर इसलिए लॉस नहीं करता कि उसको कुछ आता नहीं है। गाइज वो इसलिए लॉस करता है कि उसका इमोशन खुद उसके कंट्रोल में नहीं होता है। गाइज एक बिगिनर ना कि चार्ट को देखकर बल्कि वो कैंडल को देख के मार्केट को प्रिडिक्ट करने का प्रयास करता है। वो सोचता है भैया ग्रीन ग्रीन कैंडल बन रही है, चलो कॉल डायरेक्शन में हम एंट्री ले लेते हैं। रेड रेड कैंडल बन रही है, चलो पुट डायरेक्शन में एंट्री ले लेते हैं। उसके लिए वो कलर ही इंपॉर्टेंट होता है। वो कलर देखता है कि किस कलर की कैंडल बन रही है, चलो उस डायरेक्शन की तरफ हम इंटर हो जाते हैं। और इसी के कारण गाइज वो बहुत ज्यादा नुकसान कर बैठता है। ओके गाइज एक बिगिनर सोचता है भैया चलो यहां से जब मार्केट ऊपर जाने वाली होती है वो सोचता है चलो मार्केट को देखा जाए, मार्केट क्या कर रही है, वो सीखने का प्रयास करता है। लेकिन गाइज मैंने आपसे स्टार्टिंग में बोला कि वो अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाता, इसीलिए वो लॉस करता है। तो जो ऑपरेटर है, जो इंस्टीट्यूशन है, जो मार्केट को चला रहे हैं, वो उसको दिखाएंगे ग्रीन ग्रीन ग्रीन, 2-3 ग्रीन कैंडल उसको दिखाएंगे। उसके माइंड में आ गया अरे यार मेरे डीमेट अकाउंट में पैसा भी है, मैं ट्रेड भी नहीं ले रहा हूं, लगता है ये मोमेंट हमसे मिस हो जाएगा। वो इसी मोमेंट को पकड़ने के चक्कर में वहां पर एंट्री ले लेता है कॉल डायरेक्शन की तरफ। और जैसे ही वो एंट्री लेता है गाइस वहीं से मार्केट तुरंत रिवर्स हो जाती है और वो ट्रैप हो जाता है। ओके उसके बाद उसी लॉस को कवर करने के लिए वो बहुत गलत गलत जो है ट्रेड ले लेता है, जिससे जितना भी कैपिटल वो सेव करके रखा हुआ होता है वो सारा कैपिटल चला जाता है। तो गाइज आप कलर को देखकर अगर मार्केट को प्रिडिक्ट कर रहे हैं तो ये मार्केट आपके लिए नहीं है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है मार्केट को गाइज चलाने के लिए वो है साइकोलॉजी। ओके जिस प्रकार से ऑपरेटर साइकोलॉजी के माध्यम से हमको नचाता है उसी प्रकार से हमको उसकी साइकोलॉजी को पकड़ के गाइज उसी डायरेक्शन में चलना होता है। अगर आप भेड़ चाल में चलेंगे तो जाहिर सी बात है लॉस होगा। ओके गाइज हम आपको समझाएंगे कि किस प्रकार से आपको ट्रेड लेनी चाहिए, क्या साइकोलॉजी रख के ट्रेड लेनी चाहिए। कैंडल से गाइस प्रिडिक्ट किया जाता है कि हाँ कैंडल ये बता रही है, लेकिन कलर से प्रिडिक्ट नहीं किया जाता कि भैया रेड कैंडल बन रही है तो चलो पुट डायरेक्शन में एंट्री ले लेते हैं, ग्रीन कैंडल बन रही है चलो कॉल डायरेक्शन की तरफ एंट्री बना लेते हैं। भैया यही सबसे बड़ी गलती है हमारी और आपकी। ओके गाइस बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि भैया आप निफ्टी 50 में ट्रेड करते हो, बैंक निफ्टी में ट्रेड क्यों नहीं करते हो। गाइस कल की वीडियो में हमने बैंक निफ्टी में ट्रेड किया था। जो ट्रेड कल हमने किया था वही साइकोलॉजी मैं आपको आज की वीडियो में समझाने वाला हूं, क्योंकि लाइव मार्केट का जो रिकॉर्डिंग था वो मैंने कल अपलोड किया था और जो साइकोलॉजी समझाने वाली वीडियो है वो मैं आज अपलोड कर रहा हूं। ओके यहां पर आप देख सकते हैं गाइस निफ्टी 50 का चार्ट दिख रहा है और बैंक निफ्टी का चार्ट दिख रहा है। तो आज हम निफ्टी 50 का चार्ट नहीं देखेंगे, आज हम बैंक निफ्टी का ही चार्ट देखकर आपको साइकोलॉजी समझाने का प्रयास करेंगे। ओके यहां पर गाइस हम इसको बड़ा कर लेते हैं। ओके यहां पर हमने इसको बड़ा कर लिया। अब आप देख सकते हैं यहां पर एक जो है पहली कैंडल जो 5 मिनट की बनी, ये इनडिसीजन टाइप की कैंडल बनी है, ऊपर भी वीक है नीचे भी वीक है, बॉडी बहुत छोटी बनी है। ओके तो गाइस मैं आपसे बोलता हूं कि स्टार्टिंग के कैंडल में आपको एंट्री नहीं करनी चाहिए। पहले ये समझ लेना चाहिए कि भैया मार्केट जाना किधर चाहती है। ओके क्योंकि हम तो डायरेक्शन देंगे नहीं कि भैया चलो हम कॉल में एंट्री लेते हैं तो तुम ऊपर डायरेक्शन में ही चलो, हम पुट में एंट्री ले रहे हैं चलो नीचे के डायरेक्शन में चलो, वो हमारी बात नहीं मानेगी। हमको ये समझना होगा कि वो किधर चलना चाहती है। ओके तो यहां पर जब एक रेड कैंडल बनी तो हमको नहीं समझ में आया कि मार्केट किधर जाएगी। गाइस ये मोमेंट मैंने कैप्चर करके दिखाया है कल की वीडियो, अगर आपने नहीं देखी तो आप देख लीजिए। लाइव मार्केट में इसी मोमेंट को कैप्चर करके हमने आपको दिखाया है। ओके उसके बाद गाइस एक रेड कैंडल ग्रीन कैंडल बनी, मैं इसको देख रहा था, यहां पर भी मैं कंफर्म नहीं था। ओके फिर से एक ग्रीन कैंडल बनी। अब गाइस देखिए यहीं पर एक बिगिनर ट्रैप होता है। मैं आपसे क्या बताता हूं कि भैया एक बिगिनर कैंडल को देख के ये समझता कि भैया मार्केट ऊपर जाने वाली है। वो देखता कि भैया यहां पर 2 ग्रीन वो भी स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रही है, यानी कि मार्केट ऊपर जाने वाली है। तो वो गाइस इस ग्रीन कैंडल को देख के लालच में आ जाएगा कि कहीं इस मोमेंट को मैं मिस ना कर दूं। वो एंट्री जैसे ही लेगा 1-2 कैंडल में प्रॉफिट चलेगा, उसके बाद मार्केट तुरंत रिवर्स हो जाएगी और उसको ट्रैप कर जाएगी। जब गाइस ट्रैपिंग होती है हम उसी में एंटर होते हैं। आपको पता है कि गाइस जो रिटेलर सोचता है हम उसके अगेंस्ट में सोच के मार्केट में एंट्री लेते हैं और प्रॉफिट बहुत अच्छी तरीके से बना लेते हैं। ओके अब गाइस देखिए यहां पर ग्रीन कैंडल बनी, हमने कॉल डायरेक्शन की तरफ एंट्री नहीं बनाई थी। आप कल की वीडियो जरूर देखिएगा। ओके यहां पर हमने एंट्री नहीं बनाई। फिर से एक ग्रीन कैंडल बनी। ओके
फिर से एक ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद फिर एक ग्रीन कैंडल इस प्रकार की बनी, जो हमको दिखाई दे रही है कि भैया यहाँ पर मार्केट के ऊपर से गाइस प्रेशर आ रहा है और ये एक डोजी टाइप की कैंडल क्रिएट हो रही है। ओके, तो यहाँ पर भी मैं कंफ्यूज था, इतने कैंडल को देखने के बाद भी मैं कंफ्यूज था, लेकिन एक गाइस हमको एक कंफर्मेशन आ रहा था कि भैया ईएमए जो हमारा है वो कैंडल के पास आ चुका है। तो भैया अगर मार्केट को ऊपर जाना होगा तो कैंडल जो है ईएमए के ऊपर क्लोज करेगी तभी मार्केट ऊपर जाएगा, अन्यथा उसे रेजिस्टेंस लेके मार्केट को नीचे ही आना है। ओके, उसके बाद गाइस मैं इस कैंडल को देख रहा था, ये जो रेड वाली कैंडल है, ये कैंडल ऐसे बन रही थी, ये कैंडल अप डायरेक्शन की तरफ गई लेकिन क्लोजिंग नहीं दे पाई। इस कैंडल में हमको ऊपर की तरफ से प्रेशर दिखना गाइस स्टार्ट हो गया था, तो गाइस चलती हुई कैंडल पे हमने एंट्री ले ली। ओके गाइस, हमने यहाँ कहीं जैसे ही रेड कैंडल बनी हमने यहाँ पर एंट्री ले ली और मैं श्योर था कि मार्केट को नीचे ही जाना है, क्योंकि ईएमए भी पास है और यहाँ पर गाइस जो बायर आए हैं, जो इस ग्रीन ग्रीन कैंडल को देखकर कॉल डायरेक्शन में एंटर हुए हैं, अब उनको ट्रैप करने के लिए मार्केट इनके अगेंस्ट में जाएगा और हम उसी का फायदा उठाएंगे। ओके, यहाँ पर गाइस हमने तुरंत पुट डायरेक्शन की तरफ एंट्री बनाई और भैया आप देख सकते हैं यहाँ पर एंट्री बनाते ही गाइस यहाँ पर तीसरी या चौथी कैंडल पे हमारा 1:2 का टारगेट यहाँ पर गाइस आप देख सकते हैं अचीव हो गया। ओके, 1:2 का टारगेट हमने बहुत आसान तरीके से गाइस अचीव कर लिया। अब गाइस कई बिगिनर को ये नहीं पता होता कि भैया हम एंट्री तो कर रहे हैं लेकिन हम कितने दूरी तक का टारगेट रखें। भैया जहां पे 1:1 का मिलना होता है वो 1:6 का लेके बैठते हैं। भैया आपको ये पता होना चाहिए कि ये मार्केट कितना टारगेट दे सकता है, कहां तक की मार्केट जा सकता है, तभी गाइज आप ट्रैपिंग से बचेंगे। वरना क्या होगा, आप 1:6 का टारगेट लेके बैठे हैं, 1:3 का मार्केट दे रहा है, 1:3 का बुक कर नहीं रहे हैं, आप तो बैठे हैं 1:6 के लिए। तो भैया 1:6 तक वो मार्केट जाएगा ही नहीं, तो आपका टारगेट मिलेगा कैसे, वहां से रिवर्स हो जाएगा, जो प्रॉफिट चल रहा था वो भी लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये चीज आपको समझना बेहद जरूरी है कि भैया मैं किस मार्केट में किस टारगेट के लिए बैठूं। ओके गाइज, यहां पर मेरा 1:2 का टारगेट क्यों था मैं आपको बताना चाहूंगा। गाइज देखिए, जब मार्केट अप डायरेक्शन की तरफ जाती है या डाउन डायरेक्शन की तरफ जाती है तो वो एक रिट्रेसमेंट करती है। ओके, जैसे कि गाइज मान लीजिए मार्केट ऐसे चल रही है, ओके, एक हाई क्रिएट की तो एक लो भी क्रिएट करेगी। ओके, फिर एक हायर हाई क्रिएट करेगी, फिर एक लो क्रिएट करेगी। इसी प्रकार से गाइज मार्केट चलती हुई जो है अप डायरेक्शन की तरफ जाती है। ओके, तो गाइज ये जो लो क्रिएट होता है क्यों क्रिएट होता है, ये इसलिए क्रिएट होता है गाइज, समझने का प्रयास करिएगा। जो यहाँ पर बाई करके बैठा है, जो बहुत ज्यादा जो है लॉट के साथ यहाँ पर एंट्री ले रहा है, वो एक ही साथ तो पूरा लॉट एग्जीक्यूट कर नहीं देगा, उसको फिर से एक मौका चाहिए फिर से अपनी लॉट बढ़ाने के लिए। ओके, तो गाइज यहाँ पर मान लीजिए इसने 15 सपोज करिए 15 लॉट के साथ एंट्री कर लिया। ओके, अब गाइज इसका प्रॉफिट यहां तक चल रहा है, जो भी प्रॉफिट चल रहा हो प्रॉफिट चल रहा है। अब भैया वो चाहता कि मैं 10 लॉट और बढ़ा दूं इसमें, तो ऐसा नहीं है कि वो वहां पे एंटर होगा, नहीं गाइज, वो जब प्राइस हाई चल रही होगी तो एंट्री नहीं लेगा, उसको एक जो है डाउन प्राइस चाहिए एंट्री करने के लिए। तो मार्केट जब पुल बैक लेती है तो प्राइस क्या होता है, डाउन हो जाता है, उसको एक मौका मिल जाता है। मान लीजिए यहाँ पर 15 लॉट बाई किया था वो 100 रुपए पे। ओके, 100 रुपए पे बाई किया था, 100 रुपए से चलते चलते गई मार्केट जो है मान लीजिए 200 पे गई। ओके, तो जब फिर से पुल बैक लेगी तो ये मार्केट 150 पे आएगी। ओके, ऑलरेडी ये 100 पे तो 50 रुपए का प्रॉफिट चल रहा है, अब वो 150 पे एंट्री करेगा यहाँ पर। ओके, क्योंकि 50 रुपए कम प्राइस पे उसको फिर से जो है ट्रेड करने का मौका मिल रहा है, वो फिर से यहाँ पर एंट्री लेगा। तो जो ये यहाँ पर गाइज रिट्रेसमेंट होती है, हम इसी पे हर बार ट्रेड करते हैं और गाइज अगर हम 10 बार ट्रेड करते हैं तो उसमें 1-2 बार ही ट्रैप होते हैं। ओके, तो इसी साइकोलॉजी के साथ आपको भी ट्रेड करना चाहिए। ओके, तो यही पर देखिए गाइज, ये मैं जानता था यहाँ पे पुल बैक आने वाला है, क्यों, क्योंकि ईएमए भी इसके पास आ चुका था। जब ईएमए आ चुका था तो भैया मार्केट को भी नीचे जाना था। ओके, तो हमने यहाँ पर क्या करा गाइज, हमने फिब को ड्रॉ किया। देखिए किस प्रकार से आपको पता करना होता है कि भैया मैं कहाँ तक का टारगेट लेने के लिए बैठा हूँ। यहाँ से मैंने क्या करा, यहाँ तक का फिब ड्रॉ कर दिया। ओके गाइज, हमको यहाँ पर साफ देखने को मिला कि भैया यहाँ पर एक पॉइंट ऐसा है जो 0.5 0.618 का जोन है, ये जोन, तो इसके पास मार्केट आके कहीं ना कहीं यहाँ से मुड़ भी सकता है, इसको ब्रेक भी कर सकता है, तो हम रिस्क क्यों लेंगे। आप देख सकते हैं गाइज, यहीं तक का टारगेट हमारा है, इससे बड़ा टारगेट हमने क्यों नहीं रखा।
गाइज इसके नीचे भी हमारा एक लेवल था, अगर इसको ब्रेक करता तो हम इस लेवल तक का टारगेट ही रखते, इसके नीचे का टारगेट नहीं रखते, क्योंकि वो मिलना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता। ओके, तो गाइज आई होप आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से हमने यहाँ पर ट्रेड लिया और इजीली हमने इसको अचीव करा। ओके, यहाँ पर सभी लोग सोच रहे थे भैया मार्केट ऊपर जाएगा, जहां सभी लोग जिस डायरेक्शन में जाते हैं आपका भाई उस डायरेक्शन में नहीं जाता है। ओके, जब सब लोग डरे हुए हों तो आप लालची हो जाओ, जब सब लोग लालची हो तो आप डर जाओ। ये एक बहुत ही महान ट्रेडर का जो है एक स्पीच था, हमने सुना था कहीं, हमको याद नहीं है। ओके, इसका मतलब है कि जब सब लोग लालची हो, यानी कि सब लोग बाई कर रहे हो तो आप डर जाओ, यानी कि आप पुट डायरेक्शन के बारे में ट्रेड बनाने के लिए कोशिश करो। जब सब लोग डरे हुए हो, सब लोग पुट डायरेक्शन की तरफ एंट्री बना रहे हैं तो आप लालची हो जाए, यानी कि बाई करने का प्लान करो। कहीं ऐसा जो है कैंडल फाइंड करो जहां पे भैया आपको बाई करने का मौका मिले। ओके, तो यहाँ पर गाइज इसी प्रकार से हमने गाइज उसी पुल बैक को देख के हमने यहाँ पर एंट्री बनाई और आप देख सकते हैं उसी पे गाइज ये कैंडल जो है सपोर्ट लेने के बाद मार्केट फिर से ऊपर डायरेक्शन की तरफ चली गई। अब आप रहते तो भैया यहाँ पर भी जो है डाउन डायरेक्शन की तरफ ट्रेड बनाते। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पर दिख रहा था कि भैया रेड रेड कैंडल बन रही है, जैसा मैं आपसे बताता हूँ कि आप लोग कैंडल को देख के ट्रेड बनाते हो, तो रेड रेड कैंडल बन रही है, चलो पुट डायरेक्शन की तरफ एंट्री बना लेते हैं। जैसे ही आप पुट डायरेक्शन की तरफ एंट्री बनाए मार्केट ऊपर चली गई। देखिए इसमें क्या हुआ भैया, जो बायर यहाँ पर इंटर हुए थे, इस साइड में जो बायर इंटर हुए थे उनको ट्रैप करने के लिए रेड कैंडल बनाया गया। अब जो यहाँ पर सेलर इंटर हुए हैं इनको भी तो ट्रैप करेगा मार्केट। ऐसा तो है नहीं कि ये लोग इनके दोस्त हैं। गाइस मार्केट में कोई दोस्त नहीं होता, आपका पैसा कटता है हमारे पास आता है, हमारा पैसा कटता है आपके पास जाता है। ओके, तो इनको भी ट्रैप करने के लिए मार्केट जाएगा, तो आप यहां पर भी ट्रेड बना सकते थे। क्यों? देखिए गाइस, आप अगर यहां तक घुसते तो आपकी जो साइकोलॉजी थी वो गलत थी। क्यों? क्योंकि हो सकता हो कि 9 EMA से सपोर्ट लेके मार्केट फिर से नीचे चला आता, कोई तो जानता नहीं कि मार्केट किधर जाएगा। लेकिन गाइज हम यहां पर जरूर श्योर हो जाते हैं, जैसे ये ग्रीन कैंडल ने इसके ऊपर क्लोजिंग दी, आप यहां पर श्योर हो जाते हैं कि भैया हो सकता हो मार्केट यहां से ऊपर चला जाए, बिना रिस्क का इश्क नहीं होता है। ओके, तो आप यहां पर एंट्री बनाते गाइज, एक दो कैंडल में आपको लॉस दिखता है, एक दो कैंडल में, उसके बाद गाइज आपका एसएल नहीं हिट होता, आपका एसएल यहां पर होता, आप एंट्री यहां पर बनाते हैं। गाइज एक ही कैंडल पे आपको इतना अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलता कि भैया आप मजे ही मजे हो जाते हैं। ओके, आपको जब भी गाइस ट्रेड बनाना हो तो प्रॉपर साइकोलॉजी का ध्यान जरूर रखिए, ग्रीन और रेड की तरफ मत जाइए। ओके, तो गाइज यहां तक का ट्रेड हमने आपको समझा दिया कि आप किस प्रकार से ट्रेड बनाते हैं। भैया जब आप दो ट्रेड को विन कर लेते हैं तो आपको ट्रेड करने की जरूरत ही नहीं है, आप तुरंत अपने फीसी को बंद कर दीजिए। ओके, अगर मान लीजिए बंद भी नहीं करते तो फिर से आपको ट्रेड बनाने का मौका कहां पर मिलता। गाइज यहां पर जब ये पुल बैक आया, ओके, ये पुल बैक आया तो भैया हो सकता था कि यहां पर इस EMA को भी ब्रेक करके मार्केट नीचे चला आता, क्योंकि यहां पर भी बायर के एसएल लग गए थे, तो भैया ये ट्रेड हम नहीं बना पाते। ओके, लेकिन अगर हम इस ट्रेड को जो यहां पर हम एंटर हुए थे, अगर इस ट्रेड को जो है एसएल का ट्रेल करते करते हम इसको जाना चाहते तो भैया अगला जो टारगेट रहता हमारा ये, क्योंकि आगे जो है हमारा एक रेजिस्टेंस एरिया मार्क किया हुआ था, इसके ऊपर मार्केट जाता नहीं। आपको पता है कि भैया जो लेवल होता है हमारा वो डॉट टू डॉट लेवल होता है। आपने अगर हमारा वीडियो नहीं देखा है कि लेवल किस प्रकार से मार्क किया जाता है तो आप वीडियो देख लीजिए, यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। और हाँ, टेलीग्राम चैनल पे जरूर जुड़ जाइए, मैं सारा अपडेट और आपके जो सवाल होते हैं उसका जवाब जरूर देता हूं। ओके, तो गाइज आप यहाँ पर एसएल ट्रेल करते करते यहाँ तक पहुंच सकते थे, लेकिन यहाँ पर एंट्री नहीं बन सकती थी, कोई भी एंट्री बनाने का चांस ही नहीं था। गाइज यहां पर भी कोई एंट्री बनाने का चांस नहीं था। हाँ, एक बिगिनर होता तो भैया वो ग्रीन कैंडल देख के ट्रेड बना लेता, कोई बात नहीं, चलो इनका प्रॉफिट चल जाता। लेकिन अगर साइकोलॉजी के हिसाब से सोचे तो भैया यहाँ पर ट्रेड नहीं बन पाता। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं एग्जैक्ट इसी जोन से मार्केट हर बार रेजिस्टेंस ले रहा था। ओके, तो जहां पर हमको पता है कि भैया ऊपर एक हाई लेवल का रेजिस्टेंस है तो वहां पर हम रिस्क क्यों ले, तो यहां पर हम ट्रेड नहीं ले पाते। ओके, और नीचे भैया एक सपोर्ट एरिया भी था, तो जब यहां पर इस रेड कैंडल ने गाइज ऊपर से गाइज नीचे इस EMA पे क्लोज किया तो भैया यहां पर भी हम ट्रेड नहीं बना पाते। क्यों? क्योंकि नीचे भी हमारा एक EMA था, इसको भी ब्रेक करना जरूरी था, तभी हम ट्रेड में इंटर होते। वो ट्रेड हमारा तभी श्योर होता कि हाँ भैया यहाँ पर जो हम साइकोलॉजी सोच रहे हैं, जिस साइकोलॉजी के साथ इंटर कर रहे हैं वो सक्सेस रहेगा। ओके गाइज, यहां पर भी मौका नहीं मिलता, यहां पर मौका मिलता। ओके,
इस जगह पर मौका मिलता इस रेड वाली कैंडल पे, लेकिन आपको ये पता है कि भैया नीचे एक जोन है। तो भैया जब आपको पता है कि अगर मैं यहाँ पर इंटर हूँगा तो यहीं तक का टारगेट हमको मिलेगा, अगर हाँ आप स्कैल्पिंग करने के लिए बैठे हैं तो ये जो है ट्रेड आपके लिए अच्छा था, लेकिन अगर आप लंबी ट्रेड के लिए बैठे हैं तो ये ट्रेड आपके लिए बहुत गलत था। आपको पता है कि मैं कहाँ तक के टारगेट के लिए जा सकता हूं, तो यहाँ पे आपको छोटा सा टारगेट मिलता, अगर आप इतना लेने के लिए जो है खुश है तो भैया आप इतना ले सकते हैं। ओके, तो आपको यहाँ पर गई साफ साफ दिख रहा है कि मैं कहाँ पर इंटर होऊंगा तो हमको कहाँ तक का ट्रेड मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कैंडल को देख के आप इंटर हो जाइए, नहीं गई, साइकोलॉजी प्रॉपर आपकी काम करनी चाहिए मार्केट में। ओके, उसके बाद गई देखिए यहाँ पर कोई भी ट्रेड बनाने का जरिया ही नहीं बन रहा था। आप देख सकते हैं मार्केट ऊपर तो जा रहा था, लेकिन हर एक कैंडल में इतने सारे विक बन रहे थे कि भैया कभी भी मार्केट यहां से पलट सकती थी। ओके, क्योंकि कैंडल खुद अपने आप ये कंफर्म नहीं था कि हाँ मैं मार्केट में बहुत ज्यादा मजबूत हूं। ओके, तो यहां पर भी आप ट्रेड नहीं बना पाते। उसके बाद गाइस मार्केट को आप देखते रहते हैं, यहां पर कोई भी गाइस ट्रेड बनाने का मौका नहीं मिल रहा था। हाँ गाइस यहां पर आप ट्रेड बना सकते थे। कहां पर ट्रेड बनाते हैं गाइस, यहां पर आप देखते गाइस एग्जैक्ट ये जो रेड कैंडल थी गाइस, ये रेड कैंडल इस 9 EMA के नीचे लगभग 80% क्लोज कर दी थी और गाइस इस EMA के पास भी आकर क्लोज कर दी थी। तो आप यहां पर गाइस अगर ट्रेड बनाते, मैं आपको बताता हूं, यहां पर अगर आप शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करते इस कैंडल में तो भैया आपका जो एसएल रहता बहुत छोटा रहता। आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी में 35 पॉइंट का एसएल रहता और गाइस आप इस जोन के पास नहीं रखते, इस जोन के थोड़ा सा ऊपर रखते हैं, तब भी गाइस 1:2 का आप इजीली ट्रेड अचीव कर पाते हैं। इसी प्रकार से गाइस साइकोलॉजी लगा के हमको ट्रेड करना होता है, ऐसा नहीं है चाहे जहां घुस जाओ। ओके, आपकी साइकोलॉजी काम करनी चाहिए। आई होप आप पूरे चार्ट को समझे होंगे कि भैया मैंने किस तरह से कैंडल को अवॉइड किया और किस तरह से हमने बताया कि कहां पर ट्रेड हमको लेना चाहिए था। ओके, अगर इस प्रकार की वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, फिर से हम इसी प्रकार की वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे। ओके।